मेरा नाम डॉक्टर आर एस बावा है और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का फाउंडर वाइस चांसलर हूँ। प्रो चांसलर भी रहा, अभी मैं एडवाइजर टू चांसलर हूँ। और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि जहाँ विश्वविद्यालय आज है उसकी एक वजह तो विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी, जिसमें हरियाणा के विद्यार्थियों को बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे बातचीत करूंगा। उसके साथ अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो मीडिया का रोल रहा है पिछले 12 साल, वो बहुत सकारात्मक रहा है। और मैं इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें हमेशा सही परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया, जो विश्वविद्यालय कर रहा था बच्चों तक पहुंचाया गया। आज हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि जो विश्वविद्यालय का हमने स्थापना की है, जहां विश्व स्तर का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो सुविधाएं क्रिएट की है, जो हम विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां करते हैं, जो विश्वविद्यालय है, उसके बारे में सूचना हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये नहीं पता है कि ये विश्वविद्यालय क्या है। वो अपनी मर्जी से डिसाइड करे कि कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है, कौन सा नहीं है, लेकिन पता लगना चाहिए। दूसरा ये कि हम हर साल जो राशि है, जो हम स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, वो बढ़ाते रहते हैं। तो इस साल मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं कि पिछले साल 90 करोड़, इस साल 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप हम देने जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी जो है हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि बच्चा होनहार हो तो किसी वजह से भी वो रहना नहीं चाहिए, वो किसी डिप्राइव नहीं होना चाहिए, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और तीसरी बात जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन है महत्वपूर्ण, कि मैंने ये आपसे वादा किया था कि हम जो जो करेंगे, विश्वविद्यालय जो करेगा, मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। सो मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है विश्व में। आपको मालूम है NIRF रैंकिंग होती है। NIRF रैंकिंग में हम 27 रैंक पे आए हैं, और पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में। और हम सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी है जिसको A+ मिला और जिसको 27 रैंक मिला। इसके साथ जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, हम पूरे विश्व में सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी बने जिनको के QS रैंक मिला। और पिछले साल सब्जेक्ट के तौर पे भी वो QS एक रैंकिंग करता है। हमारे 5 विषय जो थे पहले 500 में थे, पूरे विश्व की पहली 500 यूनिवर्सिटीज में, और इस साल उसमें 3 और ऐड हो गए। तो इस साल 8 विषय हैं, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि ये जानकारी बच्चों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और ये जो 8 विषय हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसमें सबसे पहले है हॉस्पिटैलिटी एंड लीजर मैनेजमेंट। इसमें हम पहले 100 में हैं, पूरे विश्व में पहले 100 में। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पूरे विश्व में पहले 100 में। और भारत में लीजर मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी में हमारा पहला स्थान है अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज, और पेट्रोलियम में दूसरा स्थान है अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज। और ओवरऑल QS रैंकिंग के आधार पर हम प्राइवेट विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर हैं, और पूरे के पूरे विश्वविद्यालयों में 17वें स्थान पर हैं। तो हमारी जो रैंकिंग है हर साल इंप्रूव हो रही है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें है, लेकिन मैं विषय जरूर आपको बताना चाहूंगा, जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज हैं, जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, समाज विज्ञान और मैनेजमेंट है, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। अब मैं ये बात विशेष तौर पे आपसे बताना चाहता हूँ कि हम कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी हैं। हम केवल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, केवल सोशल साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन ये जो रैंक हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को बड़े सालों के बाद मिलता है। आप इवन स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड की बात करें तो वो सोशल मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं, लेकिन सोशल साइंस में वो कहीं भी नहीं है। तो हमें इस बात का भी गर्व है कि हम भारत की स्थिति के मुताबिक जो विषय पढ़ा रहे हैं उसमें भी हमें वर्ल्ड रैंकिंग मिली है। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि हम विद्यार्थी केंद्रित विश्वविद्यालय हैं। तो विद्यार्थी केंद्रित विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को प्लेसमेंट क्या होती है। तो पिछले साल 904 कंपनियां चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आई जिन्होंने बच्चों को
भर्ती किया और उसमें जो हाईएस्ट पैकेज मिला वो 1.71 करोड़ का मिला, अमेरिकन कंपनी ने दिया, एक ही विद्यार्थी था। उसके बाद जो इंडियन कंपनीज ने ऑफर किया वो 54.75 लाख का है, 54.75 लाख का पैकेज मिला और कुल 9,175 विद्यार्थियों को नौकरी मिली। अब आपके मन में ये होगा कि उसमें हरियाणा का क्या शेयर था, तो मैं बहुत गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के 542 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन ए सिंगल ईयर लास्ट ईयर और उसमें 225 को एक से ज्यादा कंपनियों में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेजॉन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको ऑफर्स मिली हैं और इसमें 117 लड़कियां भी हैं। उसका हमें ज्यादा प्रसन्नता है कि जो बेटियां हैं वो भी बच्चों के साथ compete कर रही हैं। इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉरेन टाइप्स की अगर बात करें तो फॉरेन टाइप्स में हमारे 486 यूनिवर्सिटी के साथ फॉरेन टाइप है। मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और अभी तक 1300 बच्चे बाहर पढ़ने जा चुके हैं आदान प्रदान के आधार पे, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्ट डिज्नी में गए हैं बच्चे, 300 से ज्यादा, 310 बच्चे वॉल्ट डिज्नी में गए हैं और हमारे 28 बच्चे वॉल्ट डिज्नी में नौकरी कर रहे हैं। जो इंटर्नशिप करने गए थे उनको वहां पे सिलेक्ट कर लिया गया और अभी वो उनके परमानेंट एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अभी तक 2613 पेटेंट फाइल किए हैं और 703 पेटेंट जो है वो पिछले साल दाखिल किए, एक साल में। ये नए कीर्तिमान है, किसी विश्वविद्यालय में आज तक भारत में इतने पेटेंट फाइल नहीं किए हैं। और इसके अलावा अगर मैं अब जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारा इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छा संबंध है और 32 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए हैं इंडस्ट्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, जिसमें एचपी का भी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का है, आईबीएम का है, बहुत सारे और ऐसे केंद्र हैं। अब मैं बात करूंगा जो खेलों की, तो हमने 342 मेडल जीते हैं पिछले साल स्पोर्ट्स में। और जो हम कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो जो एआईयू ऑर्गेनाइज करता है नेशनल यूथ फेस्टिवल्स, उसमें लगातार 2 बार हम पहले स्थान पे रहे हैं और इस साल हम दूसरे स्थान पे रहे हैं। नॉर्थ जोन लगातार 4 साल से जीत रहे हैं और हमारा वानक प्ले लगातार 6 साल से पूरे भारत में पहले स्थान पे आ रहा है। ये जो 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने की बात करें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 170 करोड़ रुपए का जो स्कॉलरशिप है, इसमें प्रावधान ये है कि बच्चा 100% छात्रवृत्ति ले सकता है। इसका अर्थ ये होगा, मैं ये थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति देते हैं केवल ट्यूशन फी पे। जो ट्यूशन फी होती है वो कुल फीस का 30-40% होता है, लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो पूरी की पूरी एकेडमिक फीस पे दी जाती है। तो हमारा जो टेस्ट है ये अभी खुला है, तो कोई भी विद्यार्थी हमारी वेबसाइट पे जाए cuchd.in, मैं दोबारा से बोल रहा हूं cuchd.in, उसके बाद वहां पे CUCET है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उस पर अगर क्लिक करेगा तो उसको प्रावधान मिलेगा कि वो वहां पे क्लिक करके कोई अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है, अपनी मर्जी का समय चुन सकता है, जिस विषय में उसने +2 किया है उस विषय में एग्जाम दे सकता है और घर में बैठ के ये परीक्षा दे सकता है। केवल उसके पास कैमरे वाला लैपटॉप होना चाहिए जिसको हम मॉनिटर कर सके। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो उस मॉनिटर करने के बाद जब बच्चा वो टेस्ट दे देगा तो टेस्ट देने के तुरंत बाद उसको उसके अंक बता दिए जाएंगे। अब छात्रवृत्ति इस हिसाब से दी जाएगी, जो विद्यार्थी 90 से लेकर के 100 तक, 90 से ऊपर अंक प्राप्त करता है हमारे टेस्ट में, उसको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसे कोई एकेडमिक फीस नहीं देनी है, सेमेस्टर फीस उसकी माफ हो जाएगी। जैसे जैसे अंक कम होते जाएंगे उसकी छात्रवृत्ति की राशि कम होती जाएगी, लेकिन 40% अंक लेने वाले को भी हम 10% छात्रवृत्ति देंगे। तो ये कुल 170 करोड़ रुपए की राशि हम देने वाले हैं। मैं इतना बता दूं कि अब तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पिछले 12 साल में 1,30,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी है। हमने शुरू किया था 9-10 करोड़ रुपए से, अब 170 करोड़ है। और जो इस वक्त हमारे पास विद्यार्थी हैं उनमें से 50% विद्यार्थी कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं, कोई ना कोई उनको वित्तीय सहायता मिल रही है। किसी को 10%, कम से कम 10% है, और जो
बिल्कुल है, वो 100% भी है। तो ये जो मैं अपील करना चाहूंगा बच्चों को और उनके माता पिता को कि इसमें ना तो हम +2 के अंक शामिल करेंगे, ना हम उनकी इनकम के बारे में कुछ पूछेंगे। ये जो राशि हम दे रहे हैं ये केवल बच्चे की योग्यता को, उसके गुणों को, उनको एक एक किस्म से हम रिवार्ड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे आर्थिक तौर पर पछड़े हुए हैं वो तो जरूर ये टेस्ट दें, लेकिन सभी बच्चों को टेस्ट देना है। और मैं ये भी बताता चलूं कि इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए, फार्मेसी के लिए ये टेस्ट अनिवार्य है, इसके बिना दाखला नहीं होगा। लेकिन जो भी विद्यार्थी ये टेस्ट देगा उसको छात्रवृत्ति दी जाएगी और जिस विषय में वो एलिजिबल होगा उस विषय में दाखला दे दिया जाएगा। तो मैं ये बताता चलूं कि हमारे पास इस वक्त भारत के 28 राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 के 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और 60 के करीब विदेशों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वक्त 86%, 86% विद्यार्थी दूसरी स्टेट से आए हुए हैं। हमारे स्टेट्स और ट्राई सिटी में के सिर्फ 14% बच्चे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मेरा ख्याल है हमारे पास 6000 के करीब बच्चे होंगे, 5500 से ज्यादा बच्चे हैं, 6000 के करीब बच्चे हैं। और हिसार की बात करें तो 700 के करीब बच्चे हिसार से हैं। तो मैं विशेष तौर पे हरियाणा के माता पिता का, उनके बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं। यही नहीं, जो हमने 342 मेडल जीते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें 50% मेडल हरियाणा के बच्चों ने हमें जीत के दिए हैं। सो हमें गर्व है हरियाणा के बच्चों पे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा के बच्चों का, उनके माता पिता का, और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने दी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस वक्त 200 एकड़ में फैला हुआ है। वहां पे 80 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। पूरे की पूरी जो बिल्डिंग्स हैं, लैब्स हैं, वो एयर कंडीशनड हैं। ये चल रहा है कि आने वाले समय में पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी जो है उसको एयर कंडीशन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बच्चों को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो विश्व में कहीं भी अवेलेबल हों। मेरे पास इस वक्त 30,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं ऑन द कैंपस, 30,000 कंप्यूटर्स। हर डिपार्टमेंट की अपनी लैब है, हर डिपार्टमेंट के अपना अपना प्रावधान है। सो ये सारी सुविधाएं मैं चाहता हूं कि सब बच्चे उसका लाभ उठाएं। विशेष तौर पे मैं माता पिता को अपील करना चाहता हूं कि केवल इस आधार पे कि वो शायद हॉस्टल की फीस देनी मुश्किल होगी या फीस देनी मुश्किल होगी, इसलिए वो किसी अच्छे विश्वविद्यालय को ना छोड़ें। एक तो छात्रवृत्ति प्राप्त करें, हमारे पास बैंक लोन का प्रावधान भी है। हमने वहां पे ही हमारे एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो बच्चे चाहें उनको बैंक के लोन की सुविधा भी होगी। आपको मालूम है भारत सरकार ने भी ये किया हुआ है प्रावधान, सरकारें जो सूबाई सरकारें हैं वो भी करती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे हमारी जो विश्व स्तर की सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएंगे, नौकरियां प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और मेरे बहुत महान देश भारत का नाम भी रोशन करेंगे। और हमारा योगदान ये रहेगा कि हम बच्चों की हर प्रकार से सहायता और सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। सर, कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी? मैंने आपको बताया कि पिछले साल जो है, अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो 50% बच्चे हमारे ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं और आज तक 1,30,000 बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप दे चुके हैं। आपने कोई भी विद्यार्थी, कोई प्रश्न नहीं है उसमें, कोई इनकम का नहीं है, कोई +2 के नहीं है। और एक बात और बता दूं, अगर बच्चा एक बार टेस्ट देता है, उसकी फीस हमने रखी है 1,000 रुपया, इससे नॉमिनल फी, ताकि बच्चा सीरियसली पेपर दे। लेकिन अगर किसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वो दूसरी बार पेपर दे सकता है, उसकी फीस सिर्फ 500 है। सो बच्चे को हम मौका देना चाहते हैं। हम एक और बात मैं अपने माननीय चांसलर साहब की ओर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पास ज्यादा अच्छे बच्चे आ जाते हैं तो ये राशि बढ़ाई जा सकती है। 170 करोड़ हमने अभी फिक्स किया है। अगर बहुत बच्चे आ जाएंगे तो हम किसी होनहार बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। जितने बच्चे हमारे टेस्ट में बैठेंगे, जितने क्वालिफाई करेंगे, सबको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये कितने रुपए फीस रखी गई स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए? 1,000 रुपए स्कॉलरशिप फीस। 1,000। और जो आपने खेलों का जिक्र किया कि 342 पदक प्राप्त किए, तो क्या उन खिलाड़ियों के लिए भी कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है? जी, मैं बताता हूं आपको। जो खिलाड़ियों का जहां तक ताल्लुक है, जो बच्चे नेशनल
और इंटरनेशनल मेडल विनर्स हैं ऑलरेडी, जी चाहे स्कूल गेम्स में हो, चाहे वो जूनियर में हो, चाहे सीनियर में हो, उनके लिए सब कुछ फ्री है। हॉस्टल भी फ्री, उनकी डाइट जो है, हमने कोच रखे हुए हैं, हमने फिजिशियन भी रखे हुए हैं। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस साल एशियन गेम्स में हमारे 23 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, और अभी जो भारत की टीम T20 के लिए चुनी जा रही है उसमें अर्शदीप जो है, ही इज आवर स्टूडेंट। तो इन सब के लिए ना केवल कोचिंग, ना केवल हॉस्टल फ्री और कोई फीस नहीं, बल्कि इनकी डाइट भी जो है वो निर्धारित कोच जो बोलते हैं या उनके जो निर्धारित है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। एक जो चुनाव का पल चल रहा है जी, और आपने बताया कि हर क्षेत्र में आपके बच्चे अग्रणी हैं, तो क्या कोई राजनीति में भी अभी सक्रिय भागीदारी कर रहा है? कोई बच्चा हमारा पॉलिटिक्स में आया है, मतलब हो गई क्योंकि राजनीति में लगी। देखिए, राजनीति में अभी तो हम 12 साल पुराने हैं, और राजनीति कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नहीं जा सकते हैं बच्चे, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य उनको नौकरी के योग्य बनाना है। और जो बच्चे अपना रोजगार ले सकेंगे, अपने माता पिता की सेवा कर सकेंगे, देश की सेवा कर सकेंगे, तो मुझे विश्वास है कभी ना कभी वो राजनीति के थ्रू भी देश की सेवा जरूर करेंगे। टोटल कितने स्टूडेंट है ये? टोटल मोर देन 40,000, मोर देन 40,000। और हम लखनऊ में एक कैंपस शुरू कर रहे हैं इस साल। लखनऊ कानपुर रोड पे है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। तो लखनऊ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पे भी हम एक कैंपस शुरू कर रहे हैं, इस साल शुरू हो जाएगा, वहां पे एडमिशन हो जाएगी। ये सेकंड होगा कैंपस क्या? सेकंड कैंपस होगा लखनऊ वाला सेकंड कैंपस है? कौन सा कैंपस? लखनऊ वाला कैंपस जो है वो अलग यूनिवर्सिटी है, वी कॉल इट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ, और वो उसका अलग से एक्ट है, चंडीगढ़ यूपी गवर्नमेंट का एक्ट है, उसके मुताबिक बनेगी। तो कुछ न्यू कोर्सेज ऐड किए हैं आपने आने वाले में, जिस तरह से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? न्यू कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। हाँ, देखिए, हमारे पास वो सभी विषय हैं जो विषय आजकल प्रचलित है। मैं आपको बताता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ जो हम और ऑफर कर रहे हैं वो है एसोसिएट कंप्यूटिंग, एडिटिव कंप्यूटिंग, उसके बाद है डिजिटल ट्विंस, वो है एआई का यूज करना इन रोबोटिक्स, जो आपकी वर्चुअल रियलिटी है और ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसका दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ ऐड करके चलाना। और इनमें हमारे साथ भागीदारी कर रही है इंडस्ट्री। IBM हमारा पार्टनर है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा पार्टनर है, बहुत सारे विषयों में अलग अलग जो है लोग हमारे पार्टनर हैं। और इसी वजह से हमारी जो प्लेसमेंट है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हम बच्चों को सारी ऑप्शंस देते हैं। कई बच्चे नौकरी लेना चाहते हैं कैंपस में, कई बच्चे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कई बच्चे IAS IPS बनना चाहते हैं, कई बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। तो जो तो कैंपस में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है। ये इंजीनियरिंग वालों को सेकेंड ईयर के बाद, और BSc वालों को फर्स्ट ईयर के बाद, MBA वालों को पहले सेमेस्टर के बाद ये चॉइस करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपना बिजनेस के लिए TBI है। भारत सरकार ने 10 विश्वविद्यालयों को TBI दिया है पूरे देश में, उसमें से एक TBI हमारे पास है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, और उसमें से 157 हमारे बच्चों ने अपना बिजनेस शुरू किया अभी तक, इंडस्ट्री और बिजनेस। एक ने तो बाइसिकल बनाया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी वेबसाइट पे पड़ी हैं। इसके अलावा जो बच्चे IAS IPS बनना चाहते हैं, तो मेरे पास NCC के सारे विंग है, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, और हमारे 13 बच्चे आज तक, शायद अब 15 हो गए होंगे, इस साल 2 और जा रहे थे, तो 13 बच्चे अभी, एक नेवी में, एक एयरफोर्स में, और 11 जो है वो आर्मी में जा चुके हैं एज ऑफिसर्स। इसके अलावा IAS का कोचिंग कैंपस में दी जाती है। इसके अलावा जिसने बाहर जाना है उसके लिए IELTS की ट्रेनिंग, GRE GMAT की ट्रेनिंग हम कैंपस में ही देते हैं। हमारे किसी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। ये हमारी विशेषता है, और मैं समझता हूं कि हमारी ये स्ट्रेंथ भी है।
के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें, बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत सारे विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप देते हैं 1 सेमेस्टर के लिए या 1 साल के लिए। ये बात जरूर आप मेंशन करिएगा प्लीज कि ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरे की पूरी डिग्री के लिए होगा। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप है, अगर लॉ कर रहा है तो 5 साल के लिए होगा, बीएससी कर रहा है तो 2 साल के, एमबीए कर रहा है तो 2 साल के लिए। लेकिन उसमें हमने शर्त रखी है, वो शर्त ये है कि बच्चा किसी विषय में फेल नहीं होना चाहिए, बच्चे की ग्रेड पॉइंट 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चा है वो इनडिसिप्लिन नहीं करेगा, कोई किसी उसके लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह, और कोई शर्त नहीं है। और अगर ये शर्तें पूरी करता है तो उसको पूरी डिग्री के लिए ये जो स्कॉलरशिप है ये मिलेगा। और इस राशि को अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर मैं इंजीनियरिंग के लिए बात करूं तो ये राशि लगभग 8 लाख रुपए बन जाती है डिग्री के लिए, एक बच्चे के लिए।